बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गौरव, तुमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया है? तुम इतने ज्यादा मोटे थे, भद्दे थे, और अब इतने ज्यादा फिट कैसे हो गए हो? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके और आप भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को कॉफी पीते पीते। वी विल बी बैक। ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं, हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। मेरे कहने का मतलब, जहां से मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चालू किया था, हम लोग वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल भूख का चबाया। अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। ये तो सिर्फ मजाक के लिए था। माई नेम इज गौरव श्रीवास एंड आई वॉज बॉर्न इन 11 जनवरी 2001। When I was born, I was so thin. मैं बहुत ज्यादा पतला था। जब मैं पैदा हुआ था मैं बहुत ज्यादा ही पतला था। आप लोग जैसे कि पिक्चर्स में देख रहे होंगे, मैं बहुत ज्यादा पतला था। बोलते हैं ना सूखी हड्डी। सूखी हड्डी बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सूखी हड्डी जो लोग होते हैं, मैं उनसे तो थोड़ा सही था। मतलब पतला ही था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन इतना ज्यादा मोटा भी नहीं था जो मैं बीच में हो गया था। मुझे अभी भी याद है, जब मैं 3rd या फिर 4th क्लास में था, तब जाके मेरा मोटापा बढ़ना चालू हुआ था। बिकॉज ऑफ माई अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं क्या करता था, दिन भर अनहेल्दी खाना खाता था, मसालेदार तेल का भरा हुआ खाना ही खाता था और कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था। और इसके साथ साथ मैंने अपने स्कूल में डिबोर्डिंग चालू कर दी थी। डिबोर्डिंग जिन लोगों को नहीं पता, डिबोर्डिंग मतलब मैं पूरा टाइम अपना स्कूल में ही बिताता था। पूरा जो दिन होता है वो स्कूल में ही बिताता था। सिर्फ क्या कहते हैं, रात को ही घर आता था। मतलब सुबह से पूरा क्या कहते हैं शाम तक स्कूल में ही रहता था, वहीं पे पढ़ता था, वहीं पे कोचिंग करता था और वहीं पे खाना खाता था। तो शायद एक ये भी वजह हो सकती है जिससे मेरा क्या कहते हैं फैट बढ़ना चालू हो गया था, कि दिन भर बैठे रहना, बेल्ट लगा रहता था, तो दिन भर बैठे रहना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना और वहीं पे क्या कहते हैं खाना खा लेना और क्या कहते हैं उल्टा सीधा भी खा लेना वहां पे कैंटीन वगैरह में। तो उससे मेरा फैट बढ़ना चालू हो गया था। हाँ, फिर सुबह से नाश्ते में भी, फिर शाम को घर पे आके भी उल्टा सीधा खाना। तो शुरुआत में तो ये लाइफ स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ना कुछ करना, ना कुछ, सिर्फ खाना पीना और बैठे रहना, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेना, स्कूल में भी उल्टा सीधा खाना, कैंटीन में, घर पे भी उल्टा सीधा खाना। तो ये लाइफ स्टाइल अच्छी लग रही थी और हर इंसान को ये लाइफ स्टाइल अच्छी लगती है छोटे में। लेकिन ये नहीं पता था कि आगे चल के मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो ये लाइफ स्टाइल चलती गई, मैं और ज्यादा फैटी होता गया। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग मेरा मजाक बनाने लगे। लोगों के साथ साथ जो मेरे दोस्त लोग थे वो भी मेरा मजाक बनाने लगे। बट मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं। मेनली जो मेरे पापा जी थे वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और अभी भी करते हैं। वो कहते थे कि चिंता मत करो, आगे चल के आपका फैट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर पड़ेगा, आपकी लाइफ का प्रेशर पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक ये अनहेल्दी लाइफ स्टाइल छोड़ दोगे। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे पापा जी मुझसे खुद कहने लगे थे, गौरव तुम्हारा जो फैट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस पर ध्यान दो। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे आज वो भी मुझसे कह रहे हैं कि जो तुम्हारा फैट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, फिजिकल एक्टिविटीज करना चालू कर दी। शायद जब मैं 7th या फिर 8th क्लास में था, मैंने फिजिकल एक्टिविटीज में भी स्पोर्ट खेलना चालू कर दिया। स्पोर्ट्स में भी मैंने क्रिकेट खेलना चालू कर दिया, क्योंकि क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलना। तो फिर मेरे जो कजन्स थे, बड़े भाई थे, उन लोग के साथ मैं क्रिकेट खेलने जाने लगा। लेकिन क्रिकेट में वो लोग क्या करते थे, मुझे खेलने ही नहीं देते थे। वो मुझसे सिर्फ फील्डिंग कराते थे, कहते थे कि तुम सिर्फ फील्डिंग करो, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, फैट कम करना है। तो मैं
ज्यादातर फील्डिंग ही करता था, बहुत कम मौका मिलता था मुझे खेलने का। ऐसे ही धीरे धीरे चलता गया, क्रिकेट के साथ साथ सुबह से रनिंग पे भी जाने लगा, लेकिन फैट में ज्यादा अंतर नहीं आया। मींस फैट कम हो ही नहीं रहा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने उल्टा सीधा जो मैं खा रहा था वो तो खाना पीना छोड़ा ही नहीं था, बल्कि और ज्यादा कर दिया था। क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैं अब तो रनिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, तो अब तो मैं और ज्यादा खा सकता हूँ। और जब आप रनिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मीन्स आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगती थी, तो मैं और ज्यादा खाना चालू कर दिया, उल्टा सीधा और ज्यादा खाने लगा। तो यही रूटीन चलता गया, सुबह से रनिंग जाना, फिर स्कूल जाना, और फिर शाम को क्रिकेट खेलना, लेकिन खाना पीना वही उल्टा सीधा। तो धीरे धीरे मैं 10th क्लास में आया, और जब मैं 10th क्लास में आया तब जाके मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि गौरव ये तुम गलत कर रहे हो। मुझे खुद से ही बुरा लगने लगा, अपने आप को देख के, शीशे में देख के, या फिर अपना बॉडी फैट को देख के मुझे खुद से ही बेकार लगने लगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो सबने यही सलाह दी कि आपको जो है अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने खाने पे कंट्रोल कर दिया। तो फिर मैंने देखा कि जो मेरा फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। फिर आगे चल के मैंने देसी अखाड़ा होता है वो भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जो मेरे कजन्स थे, मैंने बताया जिन लोग के साथ मैं क्रिकेट खेलने जाता था, तो वो लोग देसी अखाड़े में भी जाते थे। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि जब वो लोग अखाड़े से आते थे तो बताते थे आज मैंने इतनी केजी की बेंच प्रेस लगाई, मैंने आज इतना वेट उठाया, तो मेरा भी मन करता था जाने का। तो फिर मैं उनके साथ जाने लगा। तो मैं वहां पे वर्कआउट करता था, लेकिन कुछ वहां पे कुछ सेंस नहीं था कैसे वर्कआउट करना है, कुछ नहीं। तो गया, वेट उठाया और आ गया। तो फिर जो मेरे कजन्स थे उन्होंने जिम ज्वाइन कर ली, तो उनको देख के मेरा भी मन होता था कि मैं भी जिम जाऊं। तो फिर मैंने भी उनको देख के जिम ज्वाइन कर ली। तब मैं अराउंड 12th स्टैंडर्ड में था। लेकिन वहां पे जब मैं गया तो फिर वहां पे जो लोग सीनियर्स थे उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि आप जिम मत करो, आप अभी बहुत छोटे हो, आपकी जो है हाइट नहीं बढ़ेगी। वही जो एडवाइस जो लोग देते हैं, गलत एडवाइस वही देने लगे। और उनके साथ साथ जो मेरे सर थे वो भी मुझसे मना करने लगे कि गौरव अभी जिम मत करो, अभी 12th बोर्ड है, इस पे ध्यान दो। अगर तुम जिम पे ध्यान दोगे तो क्या पता तुम्हारे रिजल्ट पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो मैंने अराउंड 1 महीने के बाद जिम जाना बंद कर दिया। जिम तो बंद कर दी थी, लेकिन जो जिम का चस्का था वो तो मेरे अंदर आ ही गया था। तो फिर मैंने सोचा जब भी मैं अपने गांव से बाहर जाऊंगा फर्दर स्टडी के लिए, मैं वहां पे जिम जरूर करूंगा और बॉडी बनाऊंगा। एंड होप सो मुझे एक मौका मिला। मैं फर्दर स्टडी के लिए इंदौर आया, एंड मैं अपने दोस्तों से भी प्रॉमिस करके आया कि देखना अब मैं बॉडी बना के ही आऊंगा। लेकिन जब मैं इंदौर गया तो होता है ना कि जब आप कभी भी बड़े शहर में जाते हो तो वहां पे घूमना फिरना, और फिर मुझे अपना वहां पे रहने का भी इंतजाम करना था। मीन्स अपने लिए घर देखना, फ्लैट देखना और कॉलेज वगैरह देखना। तो इस चक्कर में मैं भूल ही गया कि मैंने एक प्रॉमिस भी किया था। तो फिर कुछ टाइम बाद मेरे दोस्त मुझसे बोलने लगे कि क्या हुआ, तुम तो बोल रहे थे कि तुम बॉडी बनाओगे, 6 पैक एब्स बनाओगे। तो फिर जाके मुझे रियलाइज हुआ। फिर मैंने मेरे पास में ही, मेरे फ्लैट के पास में ही एक जिम थी, उसको ज्वाइन किया। अब यहाँ से जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू होती है। तो जब मैं पहली बार जिम ज्वाइन करने के लिए जा रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी इतनी बड़ी जिम देखी नहीं थी और कभी भी लड़कियों के साथ ट्रेन नहीं किया था, क्योंकि वहां पे लड़के और लड़की साथ में ट्रेन करते हैं। तो मैंने कभी भी ट्रेन नहीं किया था, तो मुझे अजीब फील हो रहा था। लेकिन मैं कैसे ही करके चला गया, एंड मैंने जिम ज्वाइन कर ली। लेकिन वहां के जो ट्रेनर थे उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि वर्कआउट मत करो। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे कि आपने जो है शूज नहीं पहने हैं, क्योंकि मैं तो स्लीपर में ही चला गया था। क्योंकि मेरे गांव में तो सब लोग स्लीपर पहन के ही जाते थे, तो मैं वहां पे भी स्लीपर पहन के चला गया। तो मेरे पास जब स्पोर्ट्स शूज नहीं थे, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं 2-3 दिन में स्पोर्ट्स शूज खरीद लूंगा, प्लीज मुझे वर्कआउट करने दीजिए। तो उन्होंने परमिशन दे दी, ठीक है आप वर्कआउट कर लीजिए, आप जो है स्लीपर अपनी बाहर रख दीजिए, आप नंगे पैर वर्कआउट कर लीजिए, लेकिन थोड़ी सेफ रहना कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने बाद में शूज खरीद लिए। तो फिर मैं ऐसे ही धीरे धीरे वर्कआउट करता रहा। डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि डाइट भी कोई चीज होती है। मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये चीज भी कुछ होती है। मैं तो अपना जाता था खाना, रोटी सब्जी। मीन्स अनहेल्दी तो खाना बंद कर दिया था जी, रोटी सब्जी खाता था, बाहर का ज्यादा नहीं खाता था, सिर्फ लंच बॉक्स ही खाता था। जो मेरे बंधे हुए थे लंच सुबह शाम वो ही खाता था।
क्योंकि मुझे उस टाइम खाना बनाना नहीं आता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए, मैं वर्कआउट करता रहा, बहुत इंटेंस वर्कआउट करता था कि पहले वेट ट्रेनिंग किया, फिर साइड लगाया और क्या कहते हैं फोर आर्म लगाए, डेली डेली वेट ट्रेनिंग किया, साइड लगाए, फोर आर्म लगाए। मैं साइड्स डेली ही लगाता था, जिनको हम लोग ऑब्लिक्स बोलते हैं, उसको मैं डेली ही ट्रेन करता था, क्योंकि मेरे ट्रेनर ने बताया था कि आप जो है साइड्स लगाएंगे तो आपका फैट जल्दी कम हो जाएगा, आपको जो है और चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं डेली साइड्स लगाता गया, उन्होंने ना कुछ डाइट बताया ना कुछ, मैं करता गया। तो इन फोटोज को आप देख सकते हैं, मैंने 6 महीने में इतना अचीव कर लिया था। और वो फैट बेसिकली कैसे कम हुआ था, खाता नहीं था और वर्कआउट पेल के करता था, तो वो फैट कम होने लगा। मुझे रिजल्ट तो आए, मेरा फैट परसेंटेज कम होने लगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं बहुत ज्यादा वीक फील भी करने लगा, क्योंकि खाता कुछ नहीं था, मीन्स 2 टाइम का खाना खाना और फिर जिम में जाके इंटेंस वर्कआउट करना, मीन्स वेट ट्रेनिंग भी करना, फिर साइड्स लगाना, फिर फोर आर्म ट्रेन करना अपने, तो बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट हो जाता था। तो फिर मैं बहुत ज्यादा वीक फील करने लगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं यूट्यूब चला रहा था, तो मुझे एक फिटनेस यूट्यूबर है, उनकी वीडियो सजेस्ट हुई, रोहित खत्री फिटनेस के नाम से उनका चैनल है। देन मैंने उनकी वीडियो देखी, फिर जाके मुझे पता चला कि यूट्यूब पे फिटनेस चैनल्स भी होते हैं, कॉमेडी के साथ साथ फिटनेस चैनल भी यूट्यूब पे होते हैं। तो फिर मैंने उनकी वीडियो देखना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे मुझे गुरुमान सर की वीडियो सजेस्ट हुई, जीत सलाल सर की वीडियो सजेस्ट हुई, अभिनव महाजन सर की वीडियो सजेस्ट हुई, तो मैंने उनको देखना चालू कर दिया। गौरव तनेजा सर की भी वीडियो सजेस्ट हुई, तो उन लोग की वीडियो देखना चालू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे नॉलेज होना चालू हो गई। कह सकते हैं जिम का जो जी होता है, फिटनेस का एफ होता है, वो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो फिर वो नॉलेज मैंने अपने ऊपर अप्लाई करना चालू कर दिया। तो फिर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। आप देख सकते हैं फोटोज यहाँ पे आ रही होंगी कि 6 मंथ में मैंने कितने अच्छे रिजल्ट पा लिए। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम्स होना चालू हो गई थी कि कॉलेज भी जाना है, कोचिंग भी करना है, मीन्स स्टडी भी करना है और अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है, जिम पे भी जाना है। और घर वाले भी प्रेशर डालते थे कि आप इतनी जिम मत कीजिए, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत ज्यादा जिम पे ध्यान दे रहे हैं। तो मीन्स प्रॉब्लम आना चालू हो गई थी। लेकिन मैंने जिम जाना कभी नहीं छोड़ा। मीन्स ये कह सकते हैं मैं कॉलेज की छुट्टी कर सकता था, इवन कोचिंग की भी छुट्टी कर सकता था, लेकिन मैंने कभी भी जिम की छुट्टी नहीं की है। मैं हमेशा जिम जाता था। मेरी बेसिकली छुट्टी तभी होती थी जब मैं इंदौर से घर आता था अपने, तब जाके मेरी क्या कहते हैं बहुत ज्यादा छुट्टियां हो जाती थी जिम की, 15 दिन की, 7 दिन की, क्योंकि मैं ज्यादा दिन के लिए अपने घर आना पड़ता था, तब जाके मेरी छुट्टी होती थी। वरना मैंने जिम से कभी भी छुट्टी नहीं ली है। इवन मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, जैसे कि सर्दी मुझे बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत बेकार सर्दी होती है, तब भी मैं जिम जाता था। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे कि मुझे याद है एक दिन क्रिकेट खेलते खेलते मेरा जो पैर है वो मोच गया था, मैं चल भी नहीं पा रहा था, तब भी मैं जिम गया था। मैंने तब भी जिम की है, मीन्स मैं बैठे बैठे ही जिम करता था, लेकिन मैं जिम जाता था। और एक बार मुझे जिम में लग भी गई थी, तो मीन्स मेरी उंगली फट गई थी, तो तब भी मैंने अपना जो वर्कआउट सेशन है वो पूरा कंप्लीट किया था बैंडेज लगा के, फिर घर पे आया था, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाया था। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे कि एक बार मैं कंपटीशन खेलने के लिए गया था, तो मैंने वहां पे मीन्स अपनी जो लिमिट होती है, मेरी जो लिमिट थी उससे कुछ ज्यादा ही वेट उठा लिया था, और वो भी बिना बेल्ट लगाए। और मैंने उतना वेट कभी नहीं उठाया था। कंपटीशन में क्या कहते हैं जोश जोश में मैंने उठा लिया और उठ भी गया था, लेकिन बाद में मुझे जो पेन हुआ, जो बैक पेन हुआ, मुझे ही पता है, लेकिन फिर भी मैंने जिम जाना नहीं छोड़ा। मैं जाता था जिम, लाइट वेट लेता था, ट्रेन करता था अपने। देन फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो फिर वो पेन धीरे धीरे सही हो गया। एंड मेरे ख्याल से मेरे इसी हार्ड वर्क से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। तो जिम में मेरे जो पार्टनर्स थे या फिर और लोग थे वो तारीफ करने लगे, और मेरे जो फ्रेंड्स थे, घर वाले थे, वो लोग भी तारीफ करने लगे, ट्रेनर लोग भी मेरी तारीफ करने लगे। मैं अपने हार्ड वर्क के साथ साथ थैंक यू कहना चाहूंगा गुरुमान सर को, जीत सलाल सर को, अभिनव महाजन सर को, गौरव तनेजा सर को, और भी जितने फिटनेस यूट्यूबर्स लोग हैं जिन्होंने मुझे नॉलेज प्रोवाइड की। और साथ साथ मैं अपनी क्या कहते हैं लाइफ में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करूं ये भी सिखाया। जैसे कि एग्जाम्पल ने गौरव तनेजा सर का, तो उनको देख के मुझे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आता है कि वो कैसे अपनी क्या कहते हैं जॉब को भी मैनेज करते हैं, फिटनेस लाइफस्टाइल को भी मैनेज करते हैं, और क्या कहते हैं वो एक फैमिली पर्सन भी है, और अपने यूट्यूब पे 3-3 चैनल भी मैनेज करते हैं। तो उनको देख के मुझे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आता है अपने अंदर। तो इन लोगों को देख के मैं भी अपनी लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाया कि टाइम से जागना, टाइम से मील लेना, टाइम से कोचिंग जाना,
एंड टाइम से जिम जाना। तो होप सो इन फ्यूचर मैं इन लोगों से मिल सकूं जिन्होंने मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड की है। आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर इन लोगों से मिल सकूंगा। तो हम लोग फिर से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे थे, क्या कहते हैं, इन लोगों की नॉलेज अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद। लेकिन क्या हुआ, जो मेरे पार्टनर्स थे और जिम में ट्रेनर लोग थे, वो मुझसे कहने लगे कि गौरव तुम बहुत ज्यादा पतले होते जा रहे हो, अब तुम बल्क करो। तो मैंने गुरुमान सर का कोई एक प्रोग्राम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो फॉलो करना चालू कर दिया और धीरे धीरे करके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। लेकिन अब जो है मेन प्रॉब्लम चालू होने वाली थी। अकेला मुझे ही नहीं, पूरे इंडिया को, पूरी कंट्री को कोरोना वायरस, जिसके वजह से सबको प्रॉब्लम हुई। जिम वगैरह सारी बंद हो गई। जिम वगैरह ही क्या, पूरी जो कंट्री है, पूरा जो वर्ल्ड है वो ही बंद हो गया और मुझे इंदौर से अपने घर वापस आना पड़ा। और क्या हुआ, लॉकडाउन में उबड़ खाबड़ खाने की वजह से मैंने बहुत ज्यादा फैट गेन कर लिया, जो कि आप फोटोज में देख सकते हैं। तो अब मेरे आगे एक और चैलेंज आ गया, क्या मैं अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा? और ऐसा वैसा ट्रांसफॉर्म नहीं, विद एब्स, विद गुड मसल मास।